हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आवाज़ वगैरह साफ़ आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ना। लाइव तो है नहीं, है रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डिंग तो शुरू हो चुकी है। ठीक है। यदि आवाज़ साफ़ आ रही है तो कक्षा प्रारंभ करते हैं। चलिए। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? एक बार चलेंगे वहाँ पर। ये तो हमने देख लिया सारा। हाँ, वैदिक देवताओं का जो स्वरूप था उसकी बात कर रहे थे। देखिए, वैदिक देवों के स्वरूप को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि देवता कहते किसे हैं। तो देव के स्वरूप पर विचार करने से पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि देवता किसे कहते हैं। देव या देवता का मतलब ये है कि कोई दिव्य शक्ति है। अच्छा, वह दिव्य शक्ति जो मानव जगत का कुछ उपकार करती है, उसे किसी रूप में कुछ देती है, या जिसमें कुछ दिव्य असाधारण क्षमताएँ होती हैं। असाधारण क्षमताओं का मतलब है ऐसी क्षमताएँ जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं होती हैं। साधारण मनुष्य का मतलब होता है जैसे हम तुम, जो साधारण मनुष्य हैं, उनके अंदर ऐसी क्षमताएँ नहीं होती हैं जो देवताओं के अंतर्गत होती हैं या देवताओं के अंदर अंदर होती हैं। साधारण मनुष्य के अंदर वो क्षमताएँ ना होने के कारण ही उनको क्या कहा गया है, मतलब जो क्षमताएँ साधारण मनुष्य के अंदर नहीं होती हैं, वो क्षमताएँ किसमें होती हैं? देवों के अंदर होती हैं। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। ठीक है? इसीलिए यास्क ने देव शब्द का निर्वचन कर दिया है। देव शब्द का निर्वचन करते हुए आचार्य यास्क मुनि, जो उनका निरुक्त है ना, देखिए यहाँ पर जो निरुक्त है, उस निरुक्त के 7वें अध्याय के 15वें मंत्र में कहते हैं, देवो दानात् वा दीपनात् वा द्योतनात् वा द्युस्थानो भवति इति वा। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा निरुक्तकार आचार्य यास्क मुनि अपने निरुक्त में 7वें अध्याय में कहते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो देव है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, मतलब असाधारण है, मनुष्य की तरह नहीं है। तो देवों का स्वरूप उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब अलग-अलग उनकी प्रकृतियाँ होती हैं। कुछ देव जो हैं वो मानववत कार्य करते हैं, जैसे इंद्र है, वरुण है, मारुत है। ये जो देवताएँ हैं ये कैसे कार्य करते हैं? ये मानववत कार्य करते हैं, जैसा मानववत कार्य होते हैं उनको करते हैं। इनके अंग आदि का वर्णन भी, हाँ, ठीक है, आदि का वर्णन वर्णन मिलता है। मतलब ऐसा कहते हैं कि जो इंद्रदेव है, वरुण देव है, मरुत देव है, ये मतलब मनुष्य की तरह दिखते हैं, ऐसा कहते हैं। मानववत मतलब मानव की तरह दिखते हैं। इसके लिए यास्क ने कहा है कि कुछ देव मनुष्य के तुल्य हैं, मतलब ऐसे हैं कुछ देव जो मनुष्य के समान हैं। मतलब उनकी सचेतन के तुल्य स्तुति की जाती है। ऐसा मानते हैं कि वो सचेतन है, और कुछ मनुष्य के तुल्य नहीं है, मतलब जैसे अग्नि है। भई अग्नि जो है वो मनुष्य के तुल्य तो नहीं है। वायु भी मनुष्य के तुल्य नहीं है, सूर्य वगैरह भी नहीं है, चंद्र वगैरह, जो ये जो देवताएँ हैं, ये जो प्राकृतिक तत्व हैं, ये सूर्य के तुल्य, मतलब ये मनुष्य के तुल्य नहीं होते हैं। ठीक है? तो 2 प्रकार से हमने इनको जाना। ऐसे कुछ ऐसे देवता जो मनुष्य के तुल्य हैं, मतलब मनुष्य के द्वारा या सॉरी, मनुष्य जो है उसके जैसे अंग हैं, इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। और कुछ देवता ऐसे होते हैं जो मनुष्य के तुल्य नहीं हैं, जैसे अग्नि है, वायु है। भई अग्नि मनुष्य के तुल्य नहीं है, वायु भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है। तो ये जो देवताएँ होती हैं, ये कैसे होते हैं? मनुष्य के तुल्य नहीं होते हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर इतना कुछ ख़ास है नहीं। तो यहाँ पर देखिए यास्क ने निरुक्त में इंद्र, अग्नि आदि देवों की 4 प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत की है। 4 प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और ये क्या हो गया? अब देखिए, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और अधियज्ञ। मतलब यास्क जो है वो इन देवताओं को कितने भागों में बाँटते हैं? 4 भागों में बाँटते हैं। देखिए, वैदिक देवताओं का वर्गीकरण करते हैं। वो कहते हैं देवताएँ जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। पृथ्वी स्थानीय हैं, मतलब ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी का स्थान मतलब उनका स्थान कहाँ पर? पृथ्वी पर है। दूसरे प्रकार के जो जो देवता उन्होंने कैटेगराइज़ किए हैं वो हैं अंतरिक्ष स्थानीय देवता। मतलब ऐसे देवता हैं जो अंतरिक्ष में रहते हैं।
अंतरिक्ष का जो क्षेत्र होता है ना, वो द्युलोक का और जो पृथ्वी लोक का मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको हम अंतरिक्ष क्षेत्र कहते हैं। और एक स्थान होता है द्यु स्थान, मतलब जहाँ पर सूर्य रहता है, ऐसा जो स्थान है जहाँ पर सूर्य रहता है वो स्थान द्विलोक या द्विस्थानीय कहा जाता है। तो कुछ देवता ऐसे हैं जो पृथ्वी स्थानीय हैं, कुछ देवता ऐसे हैं जो अंतरिक्ष में रहते हैं, अंतरिक्ष स्थानीय हैं, और कुछ देवता ऐसे हैं जो दिव्य स्थानीय हैं, ऐसा मानिए, ऐसा निरुक्तकार कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से देवता हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं या अंतरिक्ष में रहते हैं या दिव्य में रहते हैं, तो उसका यहाँ पर उन्होंने विवरण दिया है। मतलब पृथ्वी स्थानीय देवता के लिए कहा कि अग्नि है, सोम है, बृहस्पति हैं, त्वष्टा हैं, प्रजापति हैं, विश्वकर्मा हैं, अदिति हैं। ठीक है, तो ये जो देवता हैं या देवतियाँ हैं, देवियाँ हैं, नदियाँ इत्यादि, ये सारे के सारे जो हैं पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। मतलब इनका जो निवास क्षेत्र है वो कौन सा है? पृथ्वी है। उसके बाद अंतरिक्ष में कौन कौन से रहते हैं भाई? अंतरिक्ष में इंद्र रहते हैं, मातरेश्वर रहते हैं, रुद्र रहते हैं, मरुत रहते हैं, पर्जन्य यानी जल इत्यादि जो है, और त्रित है, आपत्य है, या अहिर आहिर बुधन्य। तो इस प्रकार के जो देवता हैं वो कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में रहते हैं। द्विस्थान की बात करते हैं तो द्विस्थान में आदित्य रहते हैं, सविता हैं यानी सवित्र इनको बोला जाता है, सवित्र देव, और सूर्य हैं, पूषा हैं, पुषिन इनको बोला जाता है, मित्र हैं, वरुण हैं, अर्यमा 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 मतलब इनको अर्यमन भी कहा जाता है, और अश्विनो इत्यादि, ये जो देवताएं हैं ये द्विस्थानीय हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो पृथ्वी स्थानीय देवता कौन से हैं? अग्नि हैं, सोम हैं, बृहस्पति हैं। तो ये जो देवताएं हैं ये कौन से हैं? सारे के सारे ये अग्नि स्थानीय देवता मतलब पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। और आंतरिक स्थानीय देवता कौन से हैं? आंतरिक स्थानीय देवता ये वाले हैं, देखिए, इंद्र, मारु, इंद्र, माँ तरिश्वा, माँ तरिश्वा हैं, और रुद्र हैं, मरुत हैं, और पर्जन्य हैं, और आप हैं, और अपान दान अपान पात हैं, और त्रित त्रित हाँ त्रित हैं, त्रित आपते इनको कहा गया है, त्रित आपते, और अहिर, ठीक है ना, अहिर बुधन्य, अहिर बुधन्य, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आंतरिक स्थानीय देवता ये हो गए, और द्वितीय स्थानीय देवता हैं आदित्य हैं, आदित्य के बाद सविता हैं, इनको सवित्र कहा गया, सूर्य हैं, पुषा हैं या पुषी इनको कहते हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, आर्यमा हैं या आर्यमन इनको कहा जाता है, और अश्विन इत्यादि। तो ये जो देवता हैं ये कौन से हैं? द्वितीय स्थानीय देवता हैं। आगे देखते हैं। देखिए, प्रमुख देवताओं का परिचय देखेंगे। सबसे पहले हम अग्नि की बात करते हैं। अच्छा, वेदों में अग्नि देव जो है वो मूर्धन्य देव कहे गए हैं, और ये भौतिक अग्नि से लेकर परमात्मा तक सबके बोधक मतलब सबका बोध कराते हैं। भौतिक मतलब अग्नि का मतलब है चाहे वो किसी भी प्रकार की अग्नि हो, सबका अबोध कराते हैं। भौतिक अग्नि हो या परमात्मा की अग्नि हो, तो वो सबका बोधक है। तो अग्नि मुख्य रूप से यज्ञिक अग्नि का बोधक है। मतलब अग्नि जो है मुख्य रूप से किसका बोधक है? अग्नि जो है वो मुख्य रूप से यज्ञिक अग्नि जो होती है ना, जो यज्ञ के अंतर्गत जिस अग्नि का हम प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसा हवन कुंड वाली जो अग्नि है उसका बोधक है। हमें अग्निमत्र, जब हम अग्नि सूक्त पढ़ते हैं ना, तो अग्नि मिले पुरोहितम देवस्य ऋत्विजम होतारम रत्नादातमम, इस प्रकार की चीज़ हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर जो अग्नि जो शब्द है या अग्नि जो देवता हैं वो मुख्य रूप से मानिए कि वो याज्ञिक वाली अग्नि के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, सभी यागों का आधार जो है, मतलब जितने भी याग इत्यादि संपन्न होते हैं वो सारे के सारे अग्नि के द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो मतलब किसी भी प्रकार का यदि आप यज्ञ करते हैं तो आपको उसके लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अग्नि के बिना कोई भी दैविक कार्य संभव नहीं है। मतलब दैविक, और यदि आप कोई भी ऐसा दैविक कार्य करना चाह रहे हैं तो वो बिना अग्नि के संभव नहीं हो पाता है। अग्नि देवों का दूत है, मतलब उनको बुलाता है, और उनका मुख है, मतलब देवताओं का मुख है। इनके द्वारा मतलब अग्नि देवता के द्वारा ही देव समस्त द्रव्यों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, समस्त द्रव्यों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अग्नि सभी देवों को उनका अंश पहुंचाता है। अच्छा, इंद्र के तुल्य अग्नि को भी वृत्रः कहा गया है। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण का शोधक है। मतलब पर्यावरण जो है, अग्नि जब हम हवन इत्यादि करते हैं तो अग्नि के द्वारा जो उसकी लपट उठते हैं ना, हवन वाली, तो वो जो हवन वाली लपट हैं या हवन वाली जो इस प्रकार से आपने देखी होंगी उसकी चीज़ें हैं, मतलब तो वो उससे क्या होता है? पर्यावरण शुद्ध होता है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अग्नि जो है वो 4 प्रकार का यहाँ पर कहा गया है। देखिए, भौतिक अग्नि है, जलीय अग्नि है, सूर्य और विद्युत अग्नि है। 4 प्रकार की अग्नि है। अग्नि कितने प्रकार की है? भौतिक अग्नि है, दूसरा जलीय अग्नि है, तीसरा सूर्य की अग्नि है, और चौथा विद्युत अग्नि है। अब देखिए, वेदों में 3 अग्नियों का उल्लेख मिलता है। गार्हपत्य अग्नि है, आवाहनीय अग्नि है, और दाक्षिणाग्नि है। तो ये जो है वेदों के अंतर्गत
हमें 3 अग्नियों का उल्लेख मिलता है। अच्छा, अग्नि का मानवीकृत रूप भी हमें मिलता है, वह घृत पृष्ठ है और घृत मुख है, घृत केश है, तो ये चीज़ें हैं अग्नि के विशेषण हैं यहाँ पर ये। और हरित केश इत्यादि है। उसको वृषभ मतलब बैल कहा गया है, अश्व मतलब घोड़ा कहा गया है, वत्स कहा गया है, दिव्य कहा गया है, पक्षी इत्यादि इन इन रूपों में भी अग्नि को प्रस्तुत किया जाता है। अब अग्नि का जो भोजन है वो लकड़ी है और घी है, लकड़ी है और घी है ऐसा मानिए। उसके 7 मुँह या 7 जिह्वाएँ ऐसा हमें उल्लेख मिलता है। मतलब मुंडकोपनिषद जो है उसमें अग्नि की 7 जिह्वाओं का उल्लेख मिलता है। मतलब काली है, कराली है, मनोजवा है इत्यादि, ये 7 प्रकार की उसकी जिह्वाओं का हमें उल्लेख मिलता है। किसमें? मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। ठीक है, अब देखिए इंद्र की बात करते हैं। वेदों में अच्छा इंद्र, अच्छा ये और याद रखना कि ये जो अग्नि देवता है ना, इनकी स्तुति, अग्नि जो देव हैं कहाँ गए, ये जो अग्निदेव है ना, इनकी स्तुति ऋग्वेद के लगभग 200 सूक्तों में, हाँ ऋग्वेद के लगभग 200 सूक्तों में हमें इंद्रदेव की स्तुति मिलती है, ये आपको याद रखना है। और ये जो इंद्रदेव है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं वैदिक वेदों के। देखिए वेदों में इंद्र जो देव हैं वो सबसे प्रतापी देवता माने गए हैं। लगभग ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है और लगभग 50 सूक्त जो हैं वो अन्य देवों के साथ इनके मिलते हैं। अथर्ववेद में लगभग 1000 मंत्र इंद्र के विषयक हैं, मतलब ऐसे मंत्र हैं जो इंद्र के विषय से संबंधित हैं, इंद्र विषयक मंत्र हैं, ऐसे मानिए, ऐसा मानिए। ठीक है ना। अब यास्क ने कहा है कि इंद्र की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। वो कहते हैं रसानुप्रदान है, रसानुप्रदान है। ठीक है, और दूसरा कहते हैं वृत्रबध है, वृत्त का वध करने वाले हैं। और बलकृति हैं, बलकृति मतलब बल को करने वाले हैं, यानी शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली कार्य को करने वाले हैं। ठीक है। रसानुप्रात कहते हैं रस देना, मतलब अर्थात वृष्टि करना, मतलब अनुप्रदान का मतलब है, अनुप्रदान का मतलब है देना। रसानुप्रदान मतलब बारिश को बरसाना, नहीं तो बारिश नहीं होती है तो बहुत सारी समस्याएं हमारी खड़ी हो जाती हैं। तो रसानुप्रदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बारिश को देने वाले हैं। और वृत्तबध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वृत्त का वध किया था, इसलिए इनको वृत्तबध कहा जाता है। और बलकृति, बलकृति मतलब शक्तिशाली कार्य, ऐसे कार्य है जो बल के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे कार्य को करने वाले हैं, पराक्रमी हैं, है नहीं। तो ये इस प्रकार से जो यास्क मुनि हैं वो 3 प्रकार से इंद्र की प्रशंसा करते हैं, ऐसा मानिए। अब इंद्र के गुण हैं, उनको सत्यक्रतु कहा गया है। सत्यक्रतु क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पर वो क्या करते हैं, सैकड़ों पुरुष के कार्यों को अकेला कर लेता है, इसलिए उसको सत्यक्रतु, सत का मतलब सत का मतलब 100 और क्रतु मतलब 100 कार्य को करने वाला, इस प्रकार से। तो जो 100 पुरुष के कार्य को कर दे उसको क्या कहते हैं? सत्यक्रतु कहते हैं। और वह जनहित कार्य करता है, इसलिए उसको नरिया कहा गया है नहीं, नरिया, नरिया कहा गया है। और वह सौम प्रेमी है, मतलब सौम रस को पीने वाला है, इसीलिए उसको सोमपात कहा गया है। सोमपातमा, सोमपातमा इस प्रकार की उपाधि दी गई है। और वह आर्यों का रक्षक है। और वह दासों और अनार्यों को आर्य बना लेता है। अच्छा, वह दस्युओं का संहारक है, वह उत्तम प्रशासक है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। और उसका जो प्रमुख अस्त्र है ना वो वज्र है, इसीलिए उसको वज्री या व्रजभृत कहा गया है, व्रजभृत कहा गया है। ठीक है, और उसको गणपति भी कहते हैं। तो ये जो थी अग्नि के विषय में, अच्छा इंद्र के विषय में इतनी सारी चीज़ें थी। विष्णु की बात करते हैं। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विष्णु का अनेक सूक्तों में हमें उल्लेख मिलता है। अच्छा, विष्णुमित्र क्या करते हैं भाई, इनको देखेंगे। विष्णुमित्र वेविष्टि व्यापनोति इति विष्णु, वेविष्टि व्यापनोति इति विष्णु, मतलब जो वेविष्टि मतलब सभी जगह व्याप्त हैं उन्हीं को क्या गया है, इति विष्णु, वही क्या है, विष्णु है। ठीक है ना, इसीलिए उनको विष्णु कहा गया है। 3 पग से सारे विश्व को नाप लेते हैं, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है। जैसे मतलब 3 पग का मतलब है, 3 पग का मतलब ये होता है कि प्रातःकाल, और फिर प्रातःकाल मतलब सूर्योदय का काल जो होता है, उसके बाद संध्या काल, और तीसरा जो काल आप मान सकते हैं सायकाल। तो ये 3 काल जो हैं उनके ऐसा समझ लीजिए, जो 3 काल हैं वो उनके पग हैं। ठीक है ना। पहला पग रखते हैं तो उसमें आ जाते हैं, प्रातःकाल में आ जाते हैं, दूसरा पग रखते हैं तो मध्यकाल में आ जाते हैं, और तीसरा पग रखते हैं तो सायंकाल में आ जाते हैं। तो ये 3 प्रकार से विष्णु के पग हैं। ठीक है। अच्छा, उसे द्युलोक और पृथ्वी को रोका हुआ, मतलब ऐसा कहा गया है कि उन्होंने द्विलोक और पृथ्वीलोक को बीच में रोका हुआ है। अब देखिए, हाँ ठीक है, आगे देखेंगे सोमदेव। देखिए ये है, वेदों में सोम देवता का बहुत महत्व है। और ऋग्वेद का
जो नौवां मंडल है ना वो सारा का सारा सोमदेव को समर्पित है। अच्छा, हमने वहाँ पर इसकी चर्चा भी की थी आपसे। तो जैसे पहला मंडल था, दूसरा मंडल था, तीसरा मंडल था। ऐसा भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि 9वें मंडल के देव कौन हैं? तो आपको बताना है कि 9वें मंडल के जो ऋषि हैं या देवता हैं वो कौन है? सोम है। ठीक है, तो सोमदेव को समर्पित है जो 9वां मंडल है। अब देखिए सोमलता, सोमलता मतलब सोमलता की विषय में ऋग्वेद का कथन है कि वह मुजवेद पर्वत पर होती है। अतः इसे इसीलिए इसको मेजवत कहते हैं। मतलब सोम को क्या कहते हैं? मेजवत कहते हैं या मौजवत कहते हैं। ठीक है, सोम क्या होता है? देखिए जो सोम है ना, सोम रस किसे कहते हैं? सोम एक लता, सोम जो है वो एक प्रकार की लता होती है और उस लता को खरीद करके या उस लता को ले करके उससे रस निकाला जाता है, जिस रस को क्या कहा जाता है? सोम रस कहा जाता है। इसी से ही याग इत्यादि किए जाते हैं। ठीक है ना, यज्ञ इत्यादि कार्यों में इस रस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वरुण की बात करते हैं। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में वरुण का बहुत विस्तार से हमें उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में वरुण को सर्वज्ञ यानी सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक इस प्रकार से कहा गया है। वरुण संसार में ऋत यानी शाश्वत नियमों का देवता है। अच्छा, वरुण सूक्त देखेंगे ना तो वहाँ पर हमें इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। हाँ, वरुण न्याय का देवता है, ऐसा माना गया है। वरुण कैसा देवता है? न्याय का देवता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अतः उसे धर्मपति कहा गया है। धर्मपति कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लो। इसको क्या कहा गया है? वरुण को धर्मपति कहा गया है। वरुण सम्राट है, इसको सम्राट भी कहते हैं। और इसे संसार में, हाँ, और सारे संसार में उसका क्या है? साम्राज्य है। वह जल में बैठकर अपने साम्राज्य का संचालन करता है। जल में बैठते हैं और अपने पूरे साम्राज्य का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। अब देखिए ऋग्वेद में वर्णन है कि मित्र वरुण के राजद्वार में 1000 खंभे हैं, है नहीं? वरुण के विशाल भवन में 1000 द्वार हैं और यह पृथ्वी और आकाश वरुण के शासन में है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये पढ़ करके क्योंकि विषय में आपकी रुचि हो जाए, है नहीं? वैसे तो आप इसको पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। ये जो पुस्तक है ना, देखिए हाँ, पुस्तक आप ऋग सूक्त संग्रह की एक पुस्तक ले सकते हैं और उसमें वैदिक देवताओं के स्वरूप का वहाँ पर वर्णन मिलता है। इसके अलावा यदि आप पुस्तक लेना चाहते हैं तो कपिल देव द्विवेदी जी हैं, उनकी आप ले सकते हैं। संस्कृत साहित्य का, हाँ यही है, संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो ये वाली पुस्तक आप ले सकते हैं। ये वाली जो कटिंग लगी हुई है ना, अच्छा ये जो कटिंग है, ये कटिंग लगी हुई है, इसी की है संस्कृत वैदिक साहित्य का इतिहास, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक है, उसकी कटिंग है ये। अब देखो अश्विनो कुमार है ये, मतलब अश्विनो है। अब देखिए अकेले ऋग्वेद में 40 से अधिक सूक्तों में अश्विनों की स्तुति मिलती है। ये युगल देवता कहे गए हैं। युगल मतलब जोड़े वाले। इस विषय में बहुत मतभेद है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे होंगे जो युगल मानते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो युगल नहीं मानते होंगे, है नहीं? यास्क ने अश्विनों की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है? वेशनुवाते सर्वम, इस प्रकार की बातें जो यास्क मुनि हैं वो करते हैं अश्विनों के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 मत हैं, यानी उसके 4 मतों का उल्लेख यहाँ पर करते हैं। द्विलोक, पृथ्वीलोक, दिन रात, सूर्य चंद्र। तो इस प्रकार की चीज़ें पढ़ लो इनको आराम से। अब देखो रुद्र है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अन्य सूक्तों में रुद्र का वर्णन हमें मिलता है। सबसे व्यापक वर्णन यजुर्वेद के 13वें अध्याय में मिलता है। रुद्र को रुद्र कहने का अभिप्राय, मतलब ये है, अभिप्राय दिया गया है रुद्र का। अच्छा, रुद्र को रुद्र कहने का अभिप्राय दिया गया है, दिया गया है कि रुद्र 11 हैं। 11 क्या हैं? रुद्र हैं। अच्छा, 10 इंद्रियां और मन है। ये जब शरीर को छोड़कर बाहर निकलते हैं तो मृतक के संबंधियों को रुलाते हैं, अतः इन्हें रुद्र कहा गया है। अच्छा, रुद्र या रौद्र कहिए, हाँ रुद्र, ठीक है, रुलाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हैं रुद्र। मारुत देखिए, मारुत क्या है? वेदों में मरुत देवों का बहुत गुणगान मिलता है। ये योद्धा, वीर, सैनिक और सहस्र शस्त्रों से सदा युक्त रहते हैं। सहस्र मतलब हजारों शस्त्रों से युक्त रहते हैं जो मारुत हैं। ये इंद्र के सहायक और साथी हैं। ये रुद्र के पुत्र हैं, रुद्र के पुत्र इनको कहा गया है। ये नित युवा समवयस्क और भाई हैं। ये सुवर्ण का द्रापी यानी चोगा है और सुवर्ण का सिर श्राण यानी टोप पहनते हैं और स्वर्ण भूषणों को
अलंकृत करते हैं, मतलब स्वर्ण सोने के आभूषण पहनते हैं, ऐसा कहा गया है। मरुतों की सेना बहुत बड़ी है, मतलब बहुत प्रबल है। ठीक है। अच्छा, मरुत वायुदेव है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें मिलती हैं। आंधी तूफान इत्यादि, उपग्रह करना, आंधी तूफान आना, ये सब इन्हीं की देन है, ऐसा मान लो। अब देखिए सवित्र देव है, ये सविता देव है, सूर्यदेव। अच्छा, सवित्र देव सूर्यदेव के लिए कहा गया है यहाँ पर। ये हिरण्य रथ पर बैठते हैं, मतलब सोने का रथ है, उस पर बैठते हैं और बैठ कर के संसार को ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। और ये सूर्य भगवान के लिए कहा गया है यहाँ पर। देखिए, संसार को जन्म देने वाले और प्राण या स्फूर्ति देने वाले हैं। यही ऐसे हैं जो सविता यानी गायत्री मंत्र का देवता है। ठीक है ना। गायत्री मंत्र जो है ना, वो सवित्र देव को समर्पित है, और ये वही है सवित्र देव, सूर्यदेव। समझ में आ रहा है? अब देखो, आदित्य सूर्यादित्य भवती। अच्छा चलिए, जो भी है, आगे देखिए, मुझे कुछ याद आ रहा था, आगे देखते हैं। उषा। उषा, सूर्य के बाद उषा का वर्णन मिलता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की जो कहीं पर पत्नी है, ऐसा उल्लेख मिलता है। उसमें उनकी प्रेमिका है, इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, या उनकी बहन है, इस प्रकार के उल्लेख हमें मिलते हैं। ठीक है। तो वैदिक वाङ्मय में उषा का जितना मनोरम या काव्यात्मक वर्णन हुआ है, उतना अन्य किसी देवता का हमें नहीं मिलता है। अच्छा, वैदिक ऋषियों ने उषा के वर्णन में अपनी काव्यात्मक प्रतिभा को परिचय दिया है। मतलब उनकी काव्यात्मक जो प्रतिभा है उसको निखारा है, उसको बताया है कि इस प्रकार की भी उषा के बारे में बातें की जा सकती हैं। वह प्रशंसनीय ही नहीं अपितु अपितु स्तुतित्य है, मतलब स्तुति करने योग्य, ऐसा कहा गया है। उषा प्रतिदिन प्रातः पूर्व क्षितिज पर उदय होती है और सारे संसार को नव चेतना, उत्साह, स्फूर्ति और आह्लाद प्रदान करती है। ठीक है। उषा को एक सद्यः स्नाता और अलंकृता युवती और एक अति लावण्यमयी और नृत्यांगना के रूप में बताया गया है। ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है। अंधकार रूपी अपने वस्त्र को इधर उधर फेंकती हुई, हंसती हुई पूर्व क्षितिज पर प्रकट होती है। प्रेमिका जिस प्रकार अपने प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, उसी प्रकार वह अपने पति सूर्य से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो कहीं कहीं पर हमें इनके पत्नी के उल्लेख मिलते हैं, प्रेमिका के उल्लेख मिलते हैं, है नहीं। तो ये चीज़ें हैं। उषा, मतलब उषा ऐसा समझिए, सूर्य से पहले जो लाल लाल आपको दिखाई देता है ना, चमकता है, सूर्य से पहले, मतलब सूर्य उदय से पहले जो लाल रोशनी आपको दिखाई देती है, और वो जो लाल रोशनी चारों तरफ फैलती है, तो उसी को उषा यहाँ पर कहा गया है, वही उषा है। तो पहले प्रेमिका आती है और फिर पीछे पीछे उसके सूर्य आते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है। पर्जन्य सूक्त है ये, देखिए पढ़ लेना इसको, मैं क्या बताऊँ उसको, मैं बताऊँ उसमें पढ़ने का तो ऐसा कुछ है भी नहीं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में पर्जन्य विषयक कई सूक्त हैं। पर्जन्य का अर्थ है वर्षाकालीन मेघ। ठीक है। मेघों का गरजना, बिजली का चमकना, पानी बरसना, वृक्ष वनस्पतियों का सचेतन होना, अवृष्टि और अनावृष्टि इत्यादि जो वर्णन है, अनेक सूक्तों में इनके हुए हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं पर्जन्य के बारे में, यहाँ पर देख लो इनको। अब देखो, सबसे अधिक देखिए, अधिक जानकारी के लिए आप ऋक सूक्त संग्रह की एक पुस्तक है, वो खरीद सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास किया है, देवता लिखे हैं यहाँ पर, और इनके यहाँ पर निवास स्थान लिखे हैं, और यहाँ पर इनके क्या लिखे हैं, स्तुति सूक्त लिखे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, नहीं, ऐसा करेंगे ना कि ये इधर ना लगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, छोटा करेंगे फिर इसको, अब नहीं लगेगा। ठीक है। तो जैसे ही इंद्र है, और इंद्र के जो ऋषि हैं वो गृहस्मत बताए गए हैं, और इनका जो निवास स्थान बताया ना, वो अंतरिक्ष बताया है। और 250 इसमें क्या है, सूक्त हैं। मतलब स्तुति सूक्त जो हैं वो 250 हैं। 250 सूक्तों में इंद्रदेव की स्तुति हमें मिलती है। और अग्नि जो हैं, अग्नि जो है इनकी 200 सूक्त में हमें क्या मिलती है, स्तुति मिलती है। सोमदेव की कितने में मिलती है, 150 में हमें स्तुति इनकी मिलती है। सूर्यदेव जो हैं, अच्छा ये क्या हो गया, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ये और छोटा कर देते हैं इसको,
सारे आ जाएंगे। देखिए अब ये पूरे आ गए। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ये भी साइड में है। अब आ गया वो, ठीक है। अब देखो ऋग्वेद में छंदों का वर्णन मिलता है। यद अक्षर परिमाणम तत्छंदा, यद यानी यद अक्षर, जहाँ पर अक्षर परिमाणम अक्षरों का, परिमाण मतलब उनको नापा जाए तोला जाए, तत्छंदा उसी को छंद कहते हैं। जैसे देखिए गौ अनुग्रह पंक्ति, ये इतनी सी पंक्ति याद करो, ये वाली पंक्ति याद करो। अच्छा, ये वाली पंक्ति याद करो केवल, गौ अनुग्रह पंक्तिज, इसी से आपको याद हो जाएंगे। गा से गायत्री, ऊ से ऊष्णिक, और आ से अनुष्टुप, और अनु अनु से अनुष्टुप, और बा से बृहति, और पा से पंक्ति, और त्रि से त्रिष्टुप, और जा से जगती। ऐसे याद कर लो, गौ अनुग्रह पंक्तिज, सबसे आसान तरीका याद करने का। अब देखो जो ऋग्वेद है ना, उसमें हमें 24 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से कुछ ऋषिकाएँ मैंने यहाँ पर लिखी हैं। लगभग मैंने 3 3 6 3 3 6 और 6 12 15, लगभग 15 ऋषिकाएँ यहाँ पर मैंने लिखी हैं। तो जैसे सूर्य है, इंद्राणी है, अदिति हैं, विश्वरात्रि हैं, उर्वशी हैं, पैलौमी, शची हैं, नदी हैं, सरस्वती, अंगिरसी हैं, घोषा, काकस्वती हैं, यमी, वैवस्वती हैं, वाघ, कामरूणी हैं, शर्मा, देवशुनी है, श्रद्धा, कामायनी है, गोधा, रामशा, ब्रह्मवादिनी है। तो ये मैंने लिखी हैं कितनी, लगभग 15 ऋषिकाएँ हैं। ये गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14 और 1 15, हाँ 15 ऋषिकाएँ हैं ये। तो ये 15 ऋषिकाएँ जो मैंने लिखी हैं, ये महत्वपूर्ण ऋषिकाओं को मैंने यहाँ पर लिखा है। मतलब इनका नाम आपको पता होना चाहिए, यानी सूर्य है, सूर्य, इंद्राणी, अदिति, विश्वरा, आत्रेयी, उर्वशी, पैलौमी, शची, नदी। 2 3 बार पढ़ोगे ना अब एकदम याद हो जाएगा। ऐसे पढ़ो, देखो, सूर्य, इंद्राणी, अदिति, विश्वरा, आत्रेयी, उर्वशी, पैलौमी, शची, नदी, सरस्वती, अंगिरसी, घोषा, काकस्वती, यमी, वैवस्वती, वाह, कामरूणी, शर्मा, देवशुनी, श्रद्धा, कामायनी, गोधा, रोमसा, ब्रह्मवादिनी। ऐसे पढ़ लो, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की भाषा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, यहाँ से प्रश्न मिल जाता है आपको। अब देखो स्कंद स्वामी, ऐसे क्रम से याद करो इनको, स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायणाचार्य। तो याद करो इनको, बस याद करने वाला है, इसमें क्या समझाऊँ मैं आपको, बताओ, थोड़ा सा जूम करो इसे। अब देखो स्कंद स्वामी हैं, नारायण हैं, उद्गीत हैं, वेंकट माधव हैं, आनंद तीर्थ हैं, आत्मानंद है, सायणाचार्य हैं। मैंने भी ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे याद कर लो। स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायणाचार्य। अब देखिए अब देखिए जो स्कंद स्वामी हैं, इन्होंने ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टकों पर भाष्य लिखा था अपना। सबसे पहले हमें स्कंद स्वामी का ही भाष्य मिलता है, यही क्रम है, क्रम से याद करो। स्कंद स्वामी का भाष्य मिलता है प्रथम 5 अष्टकों पर। नारायण जो हैं उनका हमें छठे और 7वें अष्टक पर मिलता है। उद्गीत जो है इनका 8वें अष्टक पर मिलता है। वेंकट माधव जो है इनका संपूर्ण ऋग्वेद पर मिलता है। तो वेंकट माधव जो हैं, ये ध्यान रखना है, वेंकट माधव का संपूर्ण ऋग्वेद पर है। अच्छा, इसमें याद करने वाली ऐसी क्या है बताइए, सब कुछ याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद करना है आपको। तो स्कंद स्वामी है, बिल्कुल याद कर लो। स्कंद स्वामी 4 5 तो चीज़ें हैं सारी, बिल्कुल याद, आसानी से याद हो जाएंगी। देखो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया याद करने का, पिछले वीडियो में बताया था, अब भी बता रहा हूँ। देखो सिंपल तरीका क्या है याद करने का, आपको जो चीज़ें याद करनी है उनको क्रम से लिख लो। एक छोटे से पेपर पे लिख लो, एक कॉपी का पन्ना लो, पन्ना ले करके उसके 5 6 टुकड़े कर लो पन्ने के, ठीक है। और 5 6 टुकड़े करने के बाद, अब जैसे मुझे ये याद करना है, भाष्यकार याद करने है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें से एक टुकड़ा पकड़ो, एक टुकड़ा जो आपने 6 7 या 8 10 जितने भी उसके टुकड़े हुए हैं, उनमें से एक टुकड़ा पकड़ो और उस पर ये सारे के सारे लिख लो क्रम से। स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायणाचार्य, ऐसे लिख लो। उसका फोटो खींचो या आगे दीवार पर लगा दो, ठीक है। अब लगाने के बाद क्या करोगे, उसका फ़ोटो खींचो। फ़ोटो खींचने के बाद क्या करना है, इसको अपनी वॉइस में इसको रिकॉर्ड कर लो एक बार अपने फ़ोन वगैरह में, ऐसे रिकॉर्ड करो। देखो स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायणाचार्य। अच्छा, जो आपने फ़ोटो खींचा है ना, उसको उस फ़ोटो को अपने वॉइस के साथ मिला लो, मतलब एडिटिंग वगैरह कर लो उसकी। तो फिर उसको कान में लीड लगाओ और उसको सुनते रहो आराम से। मैं ऐसा ही करता हूँ भाई, मुझे ऐसा पता है, मुझे यदि कुछ चीज़ याद करनी होती है मैं ऐसा ही करता हूँ। मैंने एक जगह लिख लिया और लिखने के बाद उसका फ़ोटो खींचा और उसको एडिट करके, जो मैंने उसको वॉइस में रिकॉर्ड कराया अपनी, मैं उसमें गाना या जो भी मैंने उसमें वॉइस रिकॉर्ड की है उसको उस पर लगा देता हूँ। अब लगाने के बाद उसको सुनता रहता हूँ।
मेरी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आगे आइए, देखिए ऋग्वेद के पाश्चात्य अनुवादक, बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक ये वाला। अब देखिए यहाँ से आते हैं विल्सन, प्रोफेसर हॉक, प्रोफेसर गीत, डॉक्टर गीत, प्रोफेसर ऑल्डनबर्ग, लुडविन मैक्समुलर और फ्रीडिस रोजेन। महत्वपूर्ण है, याद कर सकते हैं आप और आसानी से याद भी हो जाएंगे। देखिए विल्सन, प्रोफेसर हॉक, प्रोफेसर गीत, डॉक्टर गीत, प्रोफेसर ओल्डनबर्ग, लुडविन मैक्समुलर और फ्रीडिस रोजेन। भाषा भी देखिए अंग्रेजी 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 4 बार अंग्रेजी है, 3 बार जर्मन है, 1 बार लेटिन है और 1 बार रोमन है। बस ये है। विल्सन, प्रोफेसर हॉक, प्रोफेसर गीत, डॉक्टर गीत, प्रोफेसर ओल्डनबर्ग, लुडविन मैक्समुलर, फ्रीडिस रोजेन और थियोडोर आउटफ्रेक्ट। तो ये वाला जो समय है ना, ये वाला, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो 4 बार अंग्रेजी है और 3 बार जर्मन है, 1 बार लेटिन है और 1 बार रोमन है, बस हो गया याद। आगे देखो ऋग्वेद की बात करेंगे। ये इसमें क्या बताऊँ मैं, बताओ, पढ़ लो इसको, ठीक है, मैं भी पढ़ लेता हूँ। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, इसमें 2 से 7 मंडल जो हैं वो पहले के हैं, जबकि 1, 8, 9 और 10 जो हैं वो परिवर्तित काल के हैं। ऐसा मानो कि 1, 8, 9 और 10 मंडल जो हैं ये अर्वाचीन मंडल है, ठीक है, और सबसे अर्वाचीन मंडल इसमें 10वां मंडल है। अब ये कैसे परिवर्तित काल है, जैसे जैसे परिवर्तन होता गया ऐसे ऐसे इनकी रचना होती चली गई। अब 2 से 7 मंडलों को परिवार मंडल कहा जाता है, कुल मंडल कहा जाता है, कुल ग्रंथ कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है या ऋषि मंडल कहा जाता है। अच्छा, पहले मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, इसमें 60,099 योद्धाओं ने भाग लिया। तीसरे मंडल में देवसूक्त है, जिसमें विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया है, जो कौन से देव को समर्पित है, सवित्र देव, ये सवित्र है यहाँ पर, हाँ सवित्र देव यानी सूर्य देव को समर्पित है। छठा मंडल जो है, उस छठे मंडल में शास्त्रों की प्रशस्ति दी गई है, जो पुरोहितों द्वारा युद्ध से पूर्व अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़े जाने से पहले पढ़ी जाती थी। 7वां मंडल जो कि वरुण देव को समर्पित है, इस मंडल में प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, मतलब 10 राजाओं का एक युद्ध हुआ था वहाँ पर, उसका वर्णन मिलता है। ये युद्ध जो हुआ था वो वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में पुरुषनी नदी है, मतलब जिसको रावी नदी आज के टाइम पीरियड में बोला जाता है, उसके किनारे पर लड़ा गया था। अब देखिए पुरु जो था उसके नेतृत्व में 10 राजा थे और एक तरफ थे राजा सुदास। तो यहाँ पर राजा सुदास जो थे उनकी विजय हुई थी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी और पुरुओं का जो राजा था ना पुरुषुक्त, वो मारा गया था। अब सुदास ने सरस्वती के किनारे भरतों का निवास क्षेत्र बनाया था, अश्वमेध यज्ञ किया। ये तो पीछे मैंने आपको खूब पढ़ाया है। अब 10वां मंडल जो कि सबसे बड़ा मंडल है, इसमें सबसे अधिक चर्चित सूक्त हैं, जैसे नासदीय सूक्त है, नदी सूक्त है, पुरुष सूक्त है, अक्ष सूक्त है, विवाह सूक्त है, सूर्य सूक्त है इत्यादि। ये बहुत सारे सूक्त हमें मिलते हैं। भाई नासदीय सूक्त तो चर्चा में इसलिए होता है क्योंकि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन हमें मिलता है, यानी कब, जब ना सत्य था, इस प्रकार की चीज़ें हैं। नासदासिनो सदासित दानी ना सुद्रोजो न वो माँ प्रोहित की माँ परिवाह कहो कि इससे शर्मन न विहा की मासित ज्ञानम गभीरम, इस प्रकार की चीज़ें हमें मिलती हैं। अब पुरुष सूक्त इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था हमें वहाँ पर मिलती है। वहाँ पर उनके कार्य भी बताए गए हैं। पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है ना, ब्राह्मण की उत्पत्ति, जो ब्राह्मण की उत्पत्ति है वो मुख से बताई गई है। राजन्य जो है, राजन्य यानी जो राजा है, क्षत्रिय है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से है, ठीक है। अब देखिए समझ में आ रहा है आपको, चलिए। तो ऐसे है, ब्राह्मण मुख से है, और जो मुख से नीचे वाले का जो भाग होता है राजन्य, जो क्षत्रिय है, राजन्य की भुजाओं से बताई गई है, यानी भुजाओं से। उसके बाद जो वैसे है उसकी जंघाओं से बताई गई है, और शूद्र की पैरों से बताई गई है। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का हमें उल्लेख मिलता है। अक्ष सूक्त है, वहाँ पर अक्ष सूक्त, हाँ, उसमें क्रीड़ा की निंदा की गई है। जो जुआ होता है ना, उसकी निंदा वहाँ पर की गई है, इसलिए चर्चित सूक्त हैं ये। तो आगे आएगा, इसका वर्णन आएगा, देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे हम इसको। और इसके अलावा अक्ष सूक्त है, विवाह सूक्त है, वहाँ पर स्त्री के कर्तव्यों का हमें बताया गया है, मतलब उसको सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, इस प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। तो इसलिए ये जो सूक्त हैं चर्चित सूक्त हैं, ठीक है। और इसी मंडल में पूर्व और उर्वशी संवाद सूक्त भी मिलता है, ये हमें पता है।
अब देखिए माइकल बेटले जो हैं वो 10वें मंडल को बृहत परिशिष्ट कहते हैं। नदी सूक्त की यदि मैं बात करूँ तो इसमें 19 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। संपूर्ण ऋग्वेद की यदि मैं बात करता हूँ तो संपूर्ण ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। अब ये तो था संपूर्ण ऋग्वेद में 25 नदियाँ हैं, लेकिन यदि मैं पूरे वैदिक साहित्य की बात करता हूँ ना तो पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब देखिए नासदीय सूक्त जो है 10वें मंडल के इस सूक्त को भामव्रत सूक्त भी कहा जाता है। अब इसमें सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की अवस्था का चित्रण, अच्छा मैंने बता भी दिया है आपको। जब ना सत्य था ना असत्य था, ना रात्रि थी ना दिन था, तो इस प्रकार की चीज़ें हमें नासदीय सूक्त में मिलते हैं। पुरुष सूक्त की बात करते हैं तो इसमें 10वें मंडल के इस सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र सूक्त का उल्लेख मिलता है, यानी शूद्र, वहाँ पर हमें शूद्र शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। यहाँ पर चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के अंगों से में बताई गई है। मतलब मुख से ब्राह्मण है, भुजाओं से राजन्य है, और जंघाओं से वैश्य है, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ, इस प्रकार के उल्लेख हमें मिलते हैं। ठीक है, और ये वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। अब इसमें आगे लिखा गया है कि उसके मस्तिष्क से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, आंखों से सूर्य की उत्पत्ति हुई, मुख से इंद्र की उत्पत्ति हुई, और अग्नि की यानी उसकी सांसों से वायु की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें मिलती हैं। एक विवाह सूक्त है 10वें मंडल के सूक्त में। इस सूक्त में यहाँ पर सूत नहीं है, ये सूट नहीं होगा, यहाँ पर ये सूक्त है। ठीक है, तो इस सूक्त में सूर्य की पुत्री सूर्या है एक, और उस सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम, उनके विवाह का हमें उल्लेख मिलता है। अश्विनी कुमार जो हैं वो इस विवाह में सहयोगी का कार्य करते हैं। यहाँ स्त्रियों के कर्तव्य को विस्तार से बताया गया है। मतलब विवाह सास ससुर की सेवा का उपदेश दिया गया है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। अक्ष सूक्त की बात करते हैं। अब देखिए अक्ष सूक्त 10वें मंडल के इस सूक्त में क्रीड़ा की निंदा की गई है। इसमें एक निराश जुआरी की दुर्दशा का मार्मिक विवरण है, जो घर और पत्नी की दुर्दशा को समझकर भी जुए के वशीभूत होकर अपने आप को उसके आकर्षण से रोक नहीं पाता है, और सब कुछ लुटाकर भी अपना अपमान सहता है। अंत में फिर उसे सवित्र देव जो हैं, वो सूर्य देव जो हैं, उनसे परिश्रम करने और कृषि के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करने की प्रेरणा दी जाती है। तो ये है। अब देखिए ऋग्वेद में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि का विवरण मिलता है। ठीक है, इंद्र, अग्नि और वरुण ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं, ये सभी को पता है। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना, ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण है। ये वाला जो चार्ट है ना, ये महत्वपूर्ण है, इसको छोटा करो चार्ट को, यहाँ से पूरा चार्ट लेना है हमें। अब देखो जो सिलेबस में ठीक है, हाँ पूरा आ गया ये सिलेबस जो है ना हमारा यूजीसी नेट का, उसमें सूक्त लगे हुए हैं कुछ ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्त लगे हुए हैं, जैसे अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाकनास दिया। ये 12 सूक्त हैं लगभग, 3 चौक 12, हाँ ये 12 सूक्त हैं। तो ये इनके क्रम है, क्रम से याद करो इनको, जैसे अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाकनास दिया, ऐसा पढ़ लो। 2-4 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा आपको। मतलब आपको पढ़ना है अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक और नास दिया। अब इनका क्रम है 1.1 है, 1.25 है, 1.125 है, और 2.12 है, 3.61 है, 5.83 है, 10.34 है, 10.71 है, 10.90 है, 90 है, 10.121 है, 10.125 है, और 10.129 है। तो ये क्रम है, यानी पहले मंडल का पहला सूक्त है, एक पहले मंडल का 25वां सूक्त है वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त पहले मंडल का 125वां सूक्त है, इंद्र सूक्त दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, उषस सूक्त तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है, पर्जन्य सूक्त 5वें मंडल का 83वां सूक्त है, अक्ष सूक्त 10वें मंडल का 34वां सूक्त है, ज्ञान सूक्त जो है वो 10वें मंडल का 71वां सूक्त है, पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त जो है वो 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, वाक सूक्त 10वें मंडल का 125वां सूक्त है, और नास्तीय सूक्त जो है वो 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। ऋषि की बात करेंगे, ऋषि यहाँ से पूछे जाते हैं। अग्नि सूक्त जो है उनके उसके जो ऋषि हैं वो मधुचंदा हैं, वरुण के सुनासेप हैं, और सूर्य के कुछ अंगिरस हैं, इंद्र के गिरतश्मद हैं। ठीक है, जो सूर्य उषस सूक्त है उसके विश्वामित्र हैं, पर्जन्य के अत्रि हैं, अक्ष के वैशलूस हैं, ज्ञान के बृहस्पति हैं, पुरुष के नारायण हैं, हिरण्यगर्भ के परमात्मा हैं, वाक के प्रजापति हैं, और नासदीय सूक्त के परमात्मा हैं। ये याद रखना कि ये जो नारायण, यहाँ पर देखो नारायण को छोड़ो, ये देखो यहाँ से मैं बताऊँगा प्रजापति, ये देखो अब मैंने ये 3 लगाए ना यहाँ पर, तो परमात्मा, प्रजापति और परमात्मा, और ये देखो ये और मिला लो यहाँ से हिरण्यगर्भ,
ये 3 मिलाया मैंने। तो हिरण्यगर्भ, परमात्मा, ये क्या हो गया? देखिए, हिरण्यगर्भ के परमात्मा, ये ऋषि नहीं है। हिरण्यगर्भ ऋषि हैं और परमात्मा देवता है, इसका उल्टा है यहाँ पर। तो परमात्मा देवता हैं, वाघ के प्रजापति देवता हैं और नासदीय सूक्त जो है इसके परमात्मा देवता हैं। अच्छा, इनके ऋषि कौन है फिर? तो हिरण्यगर्भ सूक्त के हिरण्यगर्भ ऋषि हैं और वाघ सूक्त के वाघ ऋषि हैं और नासदीय सूक्त के नासदीय, मतलब इनके ऋषि नहीं हैं ये। इनके क्या, ये क्या हैं? देवता हैं, देवता हैं, ठीक है, ये ऋषि हैं। अब देखो, इनमें छंदों का वर्णन है, जैसे अग्नि है, तो अग्नि सूक्त में गायत्री छंद है, 9 मंत्र हैं इसमें। याद कैसे करोगे? देखो, ऋषि कैसे याद करोगे? मधुछंदा, सुनासिब, कुछ, संगिरस, घृताश्मद, विश्वामित्र, अत्रि, कैवसलूस, बृहस्पति, नारायण, परमात्मा, प्रजापति, परमात्मा, ऐसे याद कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो, गायत्री छंद, छंद कैसे याद करोगे? अग्नि, देखो पहले 2 में तो गायत्री है और फिर बाकी के जो 3 हैं उसमें त्रिष्टुप छंद है। और उसमें आपको याद रखना है, एक पर्जन्य, अक्ष और एक वाक, ये जो 3 सूक्त हैं इसमें त्रिष्टुप के साथ जगती है। बाकी के सब में त्रिष्टुप है, बस इतना याद रखना है। और एक आध है जिसमें अनुष्टुप है और त्रिष्टुप है, बस। मंत्र संख्या कैसे याद कर सकते हो? देखो, 9, 21, 17, 14 ऐसे याद करो। 9, 21, 17, 15, 9, 21, 17, 15, 9, 21, 17, 15 ऐसे याद कर लोगे। 9, 21, 17, 15। फिर उसके बाद ऊसस देखिए, यहाँ पर ऊसस, यहाँ पर सा रहा है, ऊसस में यहाँ पर सा है और यहाँ पर देखिए 7 है। समझ में आ गया? देखो, ऊसस में यहाँ पर क्या है? सा, और यहाँ पर क्या है? 7। पर्जन्य और शून्य, मतलब पर्जन्य मतलब 10, शून्य मतलब 10। अब देखिए, अक्ष का मतलब होता है 14, अक्ष का मतलब क्या होता है? 14। ज्ञान का मतलब 11, ज्ञा से ज्ञान और क्या से 11। अब देखिए, पुरुष, मैंने इसको ऐसे याद किया था, पुरुष सूक्त को। पुरुष सूक्त में कितने मंत्र हैं मैंने याद किया था भाई। हमारे शास्त्रों में जो पुरुष है ना, वो जब उत्पन्न पैदा होता है तो उसके 16 संस्कार बताए गए हैं, है नहीं? तो पुरुष के कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं। तो मैंने ऐसे याद किया था जो पुरुष सूक्त है उसमें 16 मंत्र हैं, मैंने ऐसे याद किया था। तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने बता दिया है, आप जैसे मर्जी आप याद कर सकते हैं। वरना आसान तरीका है भाई, ऐसे पढ़ लो, 9, 21, 17, 14, फिर 17, 15, सॉरी 9, अच्छा मैंने ना यहाँ पर पहले 15, 14 याद किया था, इसलिए मुझे बार बार 14 याद आ जाता है। मैंने याद किया था इसको 9, 21, 17, 14, फिर मैंने बाद में देखा कि इसमें 14 मंत्र नहीं है, इसमें 15 मंत्र हैं, तो वहाँ से मैंने इसको फिर थोड़ा सा मॉडिफाई किया। जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, मैंने इंद्र सूक्त को जब मैंने पढ़ा था, तब मुझे बाद में पता चला था कि इसमें 15 मंत्र हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए तो मुझे क्रम से जो याद है ना वो ऐसे ही याद है, 9, 21, 17, 9, 21, 17, 14 ऐसे मैंने याद किया था। लेकिन बाद में मैंने जब देखा था तो इसमें 15 मंत्र थे। अब देखिए, 9, 21, 17, 15 ऐसे याद करो, 9, 21, 17, 15। अब ऊसस में 7 हैं, पर्जन्य यानी शून्य यानी 10 हैं, अक्ष में यानी 14 हैं, अक्ष मतलब 14, अक्ष मतलब 14, ऐसे याद करो। ज्ञान मतलब 11, ज्ञा से ज्ञान, ज्ञा से 11। पुरुष के 16 संस्कार होते हैं, हिरण्यगर्भ का 10। अब देखिए, यहाँ से घटता चला जाएगा, वाक का 8 हो जाएगा और नासदीय का 7 हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे याद कर लो, ये महत्वपूर्ण है। देखो कैसे याद करोगे। कुछ संवाद सूक्त हैं, मैंने आपको बताया था ना, संवाद सूक्त लगे हुए हैं, जैसे यमी संवाद सूक्त है, पूर्व और उसी संवाद सूक्त है, शर्मापड़ी संवाद सूक्त है, विश्वामित्र संवाद सूक्त है। कैसे याद करोगे इनको? इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, यहाँ पर सब है, मैं लिख कर नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर मेरी पेन चल नहीं पाएगी। अब देखिए, यहाँ पर सब हैं, एक ट्रिक याद कर लो, एक छोटी सी ट्रिक बना लो और इसके आगे लिख लेना, यहाँ पर यहीं कहीं लिख लेना, यहाँ पर ये उतारो ना आप, हाँ ये चार्ट उतारो जहाँ पर, उसके ऊपर लिख लेना यहाँ पर सब हैं, एक थोड़ा सा ट्रिक बना करके और वहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर सब हैं, यहाँ का मतलब यहाँ पर यमी, पर का मतलब उर्वशी, और सब का मतलब शर्मापणी, और वी का मतलब सा का मतलब शर्मापणी, और वा का मतलब विश्वामित्र नदी। तो इसमें छंद सम में त्रिष्टुपी है और स्वर सम में दैवत है, बस मंत्र संख्या याद करनी है, मतलब 14, 18, 11, 13 ऐसे याद कर लो, 14, 18, 11, 13। जो क्रम है इनका 10.10 है, इसका 10.95 है, इसका 10.108 है और 3.33 है, मतलब 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, ये 10वें मंडल का 95वें सूक्त है, ये 10वें मंडल का 108वां सूक्त है और ये तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। ऐसे याद करना है। अब देखिए, यजुर्वेद के सूक्त इसमें लगे हुए हैं, जैसे शिव संकल्प सूक्त है और प्रजापति सूक्त है। यजुर्वेद के केवल 2 ही सूक्त लगे हुए हैं, तो इसमें 34 अध्याय हैं, इसमें 32 अध्याय हैं, बस। देवता इसके मनस हैं, इसके परमात्मा हैं, और ऋषि इनके याज्ञवल्क्य के हैं और इसके नीचे वाले के स्वयं ब्रह्मा है। मंत्र इसमें 6 हैं, इसमें 5 हैं। त्रिष्टुप छंद है और इसमें आप देखिए ए पी जे, यहाँ पर देखो
यहाँ पर लिख रहा है ये APJ, APJ-TB। APJ का मतलब होता है अनुष्टुप, प्रजापति, जगती, त्रिष्टुप और बृहति और जगती, ना भृति और गायत्री। तो ये है। ए का मतलब अनुष्टुप, पी का मतलब अनुष्टुप, प्रजापति नहीं, अनुष्टुप और पंक्ति, अनुष्टुप और पंक्ति, और जे से जगती, टी से त्रिष्टुप और बी से बृहति और जी से गायत्री। ये ध्यान रखो, ठीक है। इसको फिर से छोटा करो आप। अब देखो ये अथर्ववेद आ गया। अब अथर्ववेद के सूक्त इसमें लगे हुए हैं, राष्ट्रविवर्धन सूक्त है, काल सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है। अच्छा, ये जो अथर्ववेद है ना, ये कांडों में विभक्त है, मतलब कांड हैं और सूक्त हैं। पहले जो राष्ट्रविवर्धन सूक्त है, इसमें पहले कांड का 29वां सूक्त है। काल सूक्त 10वें कांड का 53वां सूक्त है। पृथ्वी सूक्त जो है वो 12वें कांड का पहला सूक्त है। अच्छा, इनके देवता हैं ब्रह्मणस्पति हैं, काल हैं और भृगु हैं। इनके ऋषि हैं वशिष्ठ हैं, भृगु हैं, अथर्वा हैं, और मंत्र इसमें 6 हैं, इसमें 10 हैं, उसमें 12 हैं। तो ये याद करना है, आसान है, बिल्कुल आसान है, याद कर सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यजुर्वेद की बात करेंगे। अच्छा, यजुर्वेद संहिता की जब हम बात करते हैं तो यजुष शब्द जो है वो यज धातु से बनता है ना। यज धातु से कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? उसी प्रत्यय लगाएंगे। तो यज धातु से जब हम उसी प्रत्यय लगाएंगे तो यजुर्वेद शब्द बन जाएगा। अब यज्ञ के साधक मंत्र यजुष गद्य और पद दोनों में हैं, और आर्य यास्क आचार्य। अच्छा, ये आचार्य है, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर देखो, आचार्य यास्क जो हैं, आचार्य यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में कहा है यजुर यजते, मतलब यज्ञ से संबंधित मंत्र यजुर यजते। इस प्रकार की बातें कौन करते हैं? आचार्य सायण अपने किस में करते हैं? अपने ग्रंथ निरुक्त में करते हैं। अच्छा, ये जो ऋग्वेद है इसमें 2 संप्रदाय हैं, पहला ब्रह्म संप्रदाय है और दूसरा आदित्य संप्रदाय है। ऐसा, इसको छोड़ो यहाँ से, तुम क्या याद करोगे तुम इसको? ये देखो बस, ये टेबल याद करो बस। कृष्ण यजुर्वेद, इसको देखो ब्रह्म संप्रदाय, इसको लिखो आदित्य संप्रदाय। कृष्ण यजुर्वेद ये है ब्रह्म संप्रदाय वाला, और शुक्ल यजुर्वेद ये है आदित्य संप्रदाय। ठीक है, लिख लो इसके नीचे। जब आप चार्ट बनाओ ना ये वाला, तो ये वाली बात लिख लेना यहाँ पर। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो ब्रह्म संप्रदाय है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो आदित्य संप्रदाय है। आज इसको हम खत्म कर देंगे, संहिता साहित्य जो है ना, इसका पूरा खत्म कर देंगे आज, संहिता साहित्य वाला। मतलब ऐसा मानो कि ऋग्वेद तो खत्म होएगा, ऋग्वेद के भाष्यकार भी हो गए, ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ वगैरह हो गए। अच्छा, ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ नहीं हुए हैं, ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ नहीं लिखवाए क्या मैंने? लिख लो, चलो मैं बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लिखने का ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, वरना PDF, हाँ मैं ना इसकी PDF लोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो वहाँ पर मैं इसमें एडिट करके इसको वहाँ पर एक पेज और बढ़ा करके ऋग्वेद जहाँ पर ख़त्म किया था हमने, और ये यजुर्वेद जो शुरू हुआ था, तो वहाँ पर हम बता देंगे इसमें। प्रातिशाख्य ग्रंथ, ऋग प्रातिशाख्य मैंने बताया तो था शायद, हाँ ऋग प्रातिशाख्य, अरे बताया था उसमें कितने अध्याय हैं। और इनके शिक्षा ग्रंथ भी हैं, पाणिनि, स्वरंकुशा, षोडश, श्लोकी, सहस्री, अपिश्ली। मैंने ऐसे याद किया था, श्लोक में एक श्लोक बना लेता इसका, मतलब पाणिनि, स्वरांकुशा, षोडश, श्लोकी, सहस्री और अपिश्ली, ऐसे याद किया था। तो एक पाणिनि शिक्षा हो गई, एक स्वरांकुशा शिक्षा हो गई, षोडश शिक्षा हो गई, षोडश श्लोकी, और सहस्रीय शिक्षा हो गई, और अपिश्ली शिक्षा हो गई। तो ये ऋग्वेद की शिक्षा ग्रंथ हो गए। ठीक है, अब देखो ये जो यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद है, इसको 2 भागों में बांटा, मतलब इसकी 2 शाखाएं बनाई। एक वाजस्नेयी शाखा और दूसरी, मतलब वाजस्नेयी शाखाओं को कहा माध्यन्तिन शाखा। इसमें 40 अध्याय हैं और 303 अनुवाक हैं और 1975 मंत्र हैं। अब दूसरी जो शाखा थी इसकी कड़व शाखा थी, इसमें 40 अध्याय थे और 328 अनुवाक थे और 2086 मंत्र थे। जब हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसको 4 भागों में बांटा, मतलब इसकी 4 शाखाएं बनी, तैत्रीय, मैत्राणी, कट, कपिलिष्ट। तैत्रीय, मैत्राणी, कट, कपिलिष्ट, तैत्रीय, मैत्राणी, कट, कपिलिष्ट, 4 बार याद करोगे एकदम याद हो जाएगा। अब देखो, तैत्रीय जो शाखा थी इसमें 7 कांड थे, 44 प्रपाठक थे, इतना याद करो बस, फालतू याद करने की जरूरत नहीं है। मैत्राणी जो शाखा है इसमें 4 कांड हैं और 54 प्रपाठक हैं,
और काठक जो शाखा है इसमें 40 स्थानक हैं, 13 अनुवाक हैं और 3091 मंत्र हैं। मंत्र वगैरह छोड़ो तुम, बस ये याद करो कि इसमें 40 स्थानक हैं और 13 अनुवाक हैं। कपिष्ठल, अच्छा, तैत्तिरीय मित्राणी कठ कपिष्ठ, कपिष्ठ नहीं है कपिष्ठल है ये। तो तैत्तिरीय मित्राणी कठ कपिष्ठल, तैत्तिरीय मित्राणी कठ कपिष्ठल। अच्छा, पहले जो चीज़ें याद करी है ना वो एकदम से दिमाग में आती हैं, हिट करती हैं दिमाग को। चलिए, तो सुधार रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों को। तो तैत्तिरीय मित्राणी कठ कपिष्ठल, मैं पहले इसको कपिष्ठ पढ़ता था, लेकिन है ये कपिष्ठल वास्तव में। अब देखो 6 अष्टक हैं इसमें और 48 अध्याय हैं। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, ब्राह्मण ग्रंथ ये रहे। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ तो यहीं मिल जाएंगे, यहाँ देखो, ठीक है, एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, ये रहा। माध्यन्दिन शाखा, माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं और 100 अध्याय हैं और 438 ब्राह्मण हैं तथा कितनी कड़िकाएँ हैं इसमें? 7624 कड़िकाएँ हैं। कड़व शाक्य शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें 104 अध्याय हैं। बस इतना याद रखना है। अब आ जाओ यहाँ पर, शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद की बात करो। उपनिषद वगैरह तो आपने याद किया ना पीछे, मैंने ना उसको लिखवाया है, उपनिषद वगैरह, आरण्यक वगैरह और ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह सब लिखवाए मैंने वहाँ पर, तो उनको आप याद कर लेना। बस उनको याद करने के बाद बस ये और चीज़ याद करना कि जैसे ये है ईशावास्योपनिषद है, ईशावास्योपनिषद है, तो इसमें कितने अध्याय हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है ये, इसमें कुल 18 मंत्र हैं, ये ध्यान रखना है आपको। बृहदारण्यक जो उपनिषद है ये शतपथ ब्राह्मण का है। देख लिए, देखिए यजुर्वेद जो है उसके जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। अब देखिए कुल 3 भाग हैं इसके, 3 गुणे 2 करते हैं 6 अध्याय हो जाएंगे। आगे देखो, ये यजुर्वेद के कल्प सूत्र हैं, मतलब स्रोत सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं, शुल्ब सूत्र हैं, ये आपको याद रखने हैं। कात्यायन है, पराशर है, कात्यायन है, कात्यायन है, पराशर है, कात्यायन है, शुल्ब सूत्र, हारित और शंख है। तो कात्यायन जो है उसमें 26 अध्याय हैं, पराशर में 3 कांड हैं और कात्यायन में 2 भाग हैं। बस ये याद रखना है। अब देखिए शुक्ल यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं, तो याज्वल के है, वशिष्ठ, कात्यायनी, पराशरी, मध्यनिंदी, ऐसे याद किया था मैंने ना इनको, इनके चारों को लिख लिया था। चारों शिक्षा ग्रंथ जो थे उनको चारों को एक जगह लिख लिया था नोट्स के रूप में। ऐसे मैंने याद किया था इसको, पाणिनि, स्वरांकुशा, षोडश श्लोकी, सहस्री, अपिछली। फिर उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के याज्ञवल्क्य के वशिष्ठ, कात्यायनी, पराशरी, मध्यनिंदिनी। फिर उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद भारद्वाज, व्यास, शंभु, कोलिय, सरसम्मत, अरण्य। और फिर उसके बाद मैंने याद किया था उसका, किसका हो गया देखिए, ऋग्वेद का हो गया, हाँ, उसके बाद यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का हो गया, कृष्ण यजुर्वेद का हो गया, फिर सामवेद का। सामवेद का क्या था? अच्छा, आएगा, अभी मेरा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आएगा सब, मैंने इसमें सब लिखा हुआ है। अब देखिए शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्य ग्रंथ की बात करेंगे। वाजस्नेयी प्रातिशाख्य, इसके रचयिता जो हैं वो कात्यायन है और इसमें 8 अध्याय हैं, ये ध्यान रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो वाजस्नेयी जो प्रतिशाख्य है ना, इसके रचयिता कौन है? कात्यायन है और ये इसमें 8 अध्याय हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ की बात करेंगे। तो कृष्ण यजुर्वेद के जो शिक्षा ग्रंथ हैं, देखिए मैंने लिखा ना, भारद्वाज, व्यास, शंभु, कोलिय, सरसम्मत, अरण्य। तो ये जो हैं ये कृष्ण यजुर्वेद के हैं। सामवेद और अथर्वेद, अथर्वेद का तो गौतमी, लोमसी, ये तो सामवेद के हैं। हाँ, सामवेद के हैं, गौतमी, लोमसी, नारदीय। हाँ, गौतमी, लोमसी, नारदीय, ये 3 है ना, ये 3 उसके हैं, सामवेद के हैं। शायद नहीं, पक्का है। हाँ, ये गौतमी, लोमसी और नारदी, ये तीनों किसके हैं? सामवेद के हैं। आगे आएगा, आ जाएगा आगे, कोई बात नहीं। तो ये जो शिक्षा ग्रंथ है तीनों किसके हैं? सामवेद के हैं। और अथर्वेद का शायद एक ही है, मांडुकी इस प्रकार का है, तो वो अथर्वेद का है। चलिए, अब देखिए भाष्यकार हैं ये किसके हैं भाष्यकार? कृष्ण यजुर्वेद चल रहा है ना, हाँ, कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकार हैं ये। अब देखिए, ओवट, महेंद्र, हलायत, साण, अनंताचार्य, आनंदबोध, भट्टोपाध्याय, शौनक, ऐसे याद कर लो क्रम से। ओवट, महेंद्र, हलायत, साण, अनंताचार्य, आनंदबोध, भट्टोपाध्याय, शौनक। अब इनके भाष्य हैं, देखिए शुक्ल यजुर्वेद ओवट भाष्य मिलता है इनका, और महेंद्र का वेददीप मिलता है माध्यन्दिन शाखा पर, और हलायुद्ध का मिलता है ब्राह्मण सर्वस्व भाष्य कड़व संहिता पर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये हलायुद्ध वाला जो है ना, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने ज़रूरी है। ओवट
ऐसे याद करो, ओट, महीधर, हलायुध, सायण, अनंताचार्य, आनंदबोध, भट्टोपाध्याय, शौनक, ऐसे पढ़ लो तो 4 बार, तो 4 बार पढ़ोगे एकदम याद हो जाएगा। अब ये याद कर लो इनके इसके बाद। ओट का जो है वो शुक्ल यजुर्वेद पर ओटभा से मिलता है, माध्यन्दिन संहिता पर है, दैनंदिन शाखा पर है, ऐसा मान लो। और महीधर का जो है वो वेद दीप नाम का है, जो भी कि माध्यन्दिन संहिता पर है। हलायुध का ब्राह्मण सर्वस्व है, जो कि कण्व संहिता पर है। सायण का कण्व संहिता पर है। और अनंताचार्य जो हैं इनका कण्व संहिता के उत्तरार्ध पर मिलता है। और आनंद बोध जो है वो कण्व कण्व शाखा जो है उस पर मंत्र भाष्य संग्रह मिलता है। और भट्टोपाध्याय जो है इनका कण्व संहिता पर मिलता है। और जो शौनक है वो माध्यन्दिन संहिता के 31वें अध्याय पर मिलता है। तो ये है, आसान है याद करना यार, इतना कठिन नहीं है। अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं। ये देखो कृष्ण यजुर्वेद है, उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय ब्राह्मण है और मैत्रानी है। और अन्य ग्रंथ कौन से हैं? तैत्तिरीय है और मैत्रानी है। मतलब तैत्तिरीय जो है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें 13 कांड हैं। हाँ 13 नहीं, 3 कांड हैं। और मैत्रीय ब्राह्मण जो है इसमें 3 अध्याय हैं। और उसके बाद जब आरण्यक ग्रंथ की बात करते हैं तो तैत्तिरीय आरण्यक जो है इसमें 10 प्रपाठक हैं, या परिच्छेद कहिए या प्रपाठक कहिए। और कुल 170 अनुवाक हैं। और मैत्रेयी आरण्यक जो है इसमें 7 प्रपाठक हैं। अब देखो, ये जो उपनिषद है, उपनिषद जो है इसमें 4 उपनिषद हैं इसके, मतलब तैत्तिरीय है, और कट है, श्वेताश्वतर है, और मैत्री है। मैत्राणी कहिए, मैत्री कहिए। अब तैत्तिरीय जो है इसमें 6 अध्याय हैं कुल मिलाकर के, और 3 वल्लियाँ, मतलब 3 वल्लियाँ, 3 वल्लियाँ अध्याय नहीं है, 3 वल्लियाँ ही केवल। जो तैत्तिरीय उपनिषद है ना उसमें 3 वल्लियाँ हैं केवल। तो 3 वल्लियाँ कौन कौन से? शिक्षावल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली है, और भृगुवल्ली है। अब ये जो शिक्षावल्ली है इसमें 12 अध्याय हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अध्याय हैं। और अध्याय का मतलब अनुवाक हैं। शिक्षावल्ली जो है उसमें 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंदवल्ली जो है इसमें 9 अनुवाक हैं, और भृगुवल्ली जो है इसमें 10 अनुवाक हैं। ये याद करना है। अब देखो, कठ शाखा जो है इसमें 2 अध्याय हैं और 6 वल्लियाँ हैं। 2 अध्याय मतलब 3-3 वल्ली, 3 दूनी 6, 3-3 वल्लियाँ होंगी इसमें। 2 अध्याय ना, प्रत्येक वल्ली में 3-3 वल्लियाँ होंगी, तो ये 6 अध्याय हो गए। कठोपनिषद जो है। श्वेताश्वतर उपनिषद जो है इसमें कुल 6 अध्याय हैं। और ये जो मैत्री है इसमें कुल 7 अध्याय हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो, यहाँ पर आ जाओ। ये कृष्ण यजुर्वेद की भाषा कहाँ है? कुंडिन, भविष्यवामी, भूदेव, क्षुरभट्ट भाषाकर मिश्र और सायण। ये याद रखना है आपको। अब देखिए कुंडिन जो हैं वो भाष्य करते हैं तैत्तिरीय संहिता पर, इसकी वृत्ति है यहाँ पर। और भरत स्वामी जो हैं तैत्तिरीय संहिता पर कौन सा है इनका? देखिए, भवस्वाम्य आदि भाष्य मिलता है। तैत्तिरीय संहिता पर भवस्वाम्य आदि भाष्य मिलता है भवस्वामी का। कुंडिन का मिलता है तैत्तिरीय संहिता की वृत्ति। अब भूदेव जो हैं तैत्तिरीय संहिता पर करते हैं, क्षुर जो हैं वो तैत्तिरीय संहिता पर करते हैं, भट्ट भास्कर मिश्र जो हैं वो ज्ञान यज्ञ तैत्तिरीय संहिता पर करते हैं, और सायण जो हैं वो तैत्तिरीय संहिता पर करते हैं। समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखना कौन सा भाष्य किसका है। यजुर्वेद के पाश्चात्य अनुवादक की बात करते हैं। प्रोफेसर गिरफ्त हैं, बेवर हैं, और कैलेंड हैं, और इंगलिंग हैं। तो ये याद रखना है, इंगलिंग महत्वपूर्ण है। और जो इंगलिंग है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। प्रोफेसर गिरफ्त भी हैं। अब देखो, सामवेद की बात करेंगे। अच्छा, साम जो है, सामवेद संहिता। अच्छा, साम का जो अर्थ होता है ना वो गीत युक्त मंत्र हैं। गीत युक्त मंत्र का मतलब है कि ऋग्वेद के मंत्रों को अलग प्रकार से, मतलब गीत के अनुसार उनको गा दो तो वही साम बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा इस प्रकार की चीज़ें। देखिए, साम के लिए गीत युक्त होना अनिवार्य है। अच्छा, ऋग्वेद, ये लिखा हुआ है देखिए, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, ऋग या रचत जिनको कहा जाता है, जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं ना तो उनको हम सामन या साम कहते हैं। इसीलिए पूर्व मीमांसा में गीति या गान को साम कहा गया है। गीतिषु समाख्याता, पूर्व मीमांसा में इस प्रकार की बातें मिलती हैं। पूर्व मीमांसा तो यहाँ पर चले गए ये, पूर्व मीमांसा का मतलब है अर्थ संग्रह में चले गए। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर आओ। जब मंत्र या रचा यानी गीता के रूप में प्रस्तुत की जाती है तो उसे हम साम कहते हैं। अब सामवेद का दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप देखने वाले हैं हम। ये देखिए, जो अंडरलाइन किया हुआ ना वही जरूरी है, बस ये पढ़ना है आपको। देखो, ब्राह्मण ग्रंथों में सामवेद के दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप का वर्णन मिलता है, या वर्णन किया गया है। सामवेद उपासना का वेद है। इसमें आध्यात्मिक परक मंत्रों का मुख्य रूप से संकलन है, अतः इसलिए आध्यात्मिक रूप होना चाहिए, अतः इसका आध्यात्मिक रूप होना चाहिए। यजुर्वेद का कथन है कि सामवेद प्राण तत्व है, इसीलिए अर्थात सामवेद के प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। शतपथ ब्राह्मण और जैमिनी उपनिषद ब्राह्मणों में भी यही बात की गई है। अच्छा, सामवेद को ऋग और गीति को समन्वय मानने पर जैमिनी उपनिषद ब्राह्मणों का कथन है कि यह वाक तत्व यानी सा और प्राण तत्व अम दो चीज़ों से मिलकर के बना है। वाक तत्व सा और प्राण तत्व अम, तो सा अम साम, इस प्रकार से बन जाएगा ये। ठीक है। अब देखिए, सामवेद का क्या महत्व है।
अच्छा, सामवेद वेदों का सार है, पहली चीज़। दूसरा, सामवेद के बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। और सामवेद में सौर ऊर्जा है। और सामवेद का सार सार यानी रस जो है वो द्यूलोक है। अब आगे देखो, गीता में श्री कृष्ण ने सामवेद को सर्वोच्च स्थान दिया है और उसे परमात्मा का रूप माना है। अच्छा, सामवेद का स्वरूप देखिए। सामवेद जो है वो दो प्रकार से हम उसको बांट सकते हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। यहाँ पर देखो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक को, नहीं यहाँ देखते हैं उत्तरार्चिक। देखिए, उत्तरार्चिक जो है उसमें 12 अध्याय हैं और 9 प्रपाठक हैं, यानी 12 अध्याय का ये या 9 प्रपाठक का ये। और मंत्रों की संख्या इसमें कितनी है? 1224 है। उत्तरार्चिक जो है उसमें 400 सूक्त हैं। इसमें कितने हैं? इसमें 287 सूक्तों में प्रत्येक में 3-3 मंत्रों का समूह मिल जाता है, यानी 66 में 2-2 मंत्र हैं। अब देखिए, मंत्र संख्या विचार यहाँ पर कहा गया। उसके बाद देखिए, इतना तो मुझे भी डिटेल से पता नहीं है, बस ये याद कर लो। जो सामवेद है उसको 2 भागों में बांटा, आर्चिक संहिता और गान संहिता। अब आर्चिक संहिता जो है इसको पूर्वार्चिक कहा, इसको उत्तरार्चिक कहा, 2 भागों में यहाँ पर बांट दिया। अब गान संहिता जो है ग्रामगय और आरण्यगय, और ग्रामगय को ऊहगान कहा गया और आरण्यगय जो है इसको ऊह्य ज्ञान कहा गया। अब देखो, पूर्वार्चिक विवरण ये रहा। इसमें 6 अध्याय हैं, ये रहा। 6 नहीं, 5 कांड हैं। और अध्याय देखेंगे, अध्याय देखिए, 4, 2 से 4, 1, 5, 6, इसमें 6 अध्याय, इसमें 6 अध्याय। तो कुल मिलाकर इन्हें जोड़ लेना, ये अध्याय बैठ जाएंगे। अब ये खंड हैं, इसमें 12 खंड हैं। इतना डिटेल से मत जाओ, बस ये याद रखो इसमें कितने खंड हैं। कांड हैं 5 कांड हैं, बस इतना याद रखो। उत्तरार्चिक देखो, उत्तरार्चिक जो है इसमें 9 प्रपाठक हैं और मंत्र इतने हैं और सूक्त इतने हैं, बस ये याद रखो। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक का जो वो था ना, बस इतना याद रखो। जो पूर्वार्चिक है उसमें 5 कांड हैं और उत्तरार्चिक जो है उसमें 9 प्रपाठक हैं और इतने मंत्र और इतने सूक्त हैं, बस इतना याद रखना है। बस इसको छोड़ो, भाड़ में जान दो। अब देखो, सामवेदी शाखाएं देखिए। सामवेद की जो शाखाएं हैं इनको 2 भागों में बांटो, कौथमी शाखा, 3 भागों में बांटा, कौथमी शाखा, राणी शाखा और जैमी शाखा। अच्छा, जो कौथमी शाखा है वो गुजरात की है। राणा राणानीय शाखा जो है वो महाराष्ट्र की है और जैमी शाखा जो है वो कर्नाटक की है, ये याद रखना है बस। अच्छा, ये जो गुजरात की है ना कौथमी शाखा जिसको कहा जाता है, ये अध्याय और खंडों में और मंत्रों में विभक्त है। और ये प्रपाठक, ये दूसरी वाली जो है राणायनीय शाखा जो है वो प्रपाठक में है और अर्ध प्रपाठक और दशती मंत्र में विभाजित है, ऐसा मानो। और जो जैमी शाखा वो केवल मंत्रों में विभाजित है। अब इसको छोड़ो यहाँ से, ये कुछ याद करने का है नहीं यहाँ से। हाँ, ये अगर याद कर सकते हो तो कर सकते हो। देखो, सामवेद के जो 8 ब्राह्मण हैं उनका विषय दिया गया है। तांग ब्राह्मण जो इसमें 25 अध्याय हैं, सडवी जो है इसमें 26 हैं और सामवेदान जो है 3 प्रपाठक हैं, 25 अनुवाक हैं। आरसिया जो है उसमें 3 प्रपाठक हैं और उसके बाद जो देवत है उसमें 4 खंड हैं। उपनिषद जो है वो 10 प्रपाठक हैं। संहिता उपनिषद जो है उसमें 5 खंड हैं। वंश जो है उसमें 3 खंड हैं। तो ऐसा है। आगे देखो, इसमें 2 आरण्यक प्राप्त होते हैं, तलवकार और छांदयोग्य। बस इतना याद करो, ज़्यादा याद मत ना करो। छांदयोग्य उपनिषद। अच्छा, संवेदी प्रतिशाख्य, ये है महत्वपूर्ण, इसको करो याद। अब देखो, प्रतिशाख्य के अंत की बात करेंगे। प्रतिशाख्य, रचनाकार और प्रपाठक। अब ऋक तंत्र जो है वो प्रतिशाख्य किसका? सामवेद का। और ये शाक्टायन ने लिखा था, शाक्टायन इसके रचयिता हैं और इसमें 5 प्रपाठक हैं। ये याद करने वाला विषय है, ठीक है। पुष्प सूत्र है एक, इनके जो रचयिता हैं वो गोपिल हैं और इसमें 10 प्रपाठक हैं। और साम तंत्र एक प्रातिशाख्य है जो औद वृजी का है और इसमें 13 प्रपाठक हैं। अब देखो, शिक्षा ग्रंथ ये रहे, गौतमी, लोमसी और नारदी। हाँ, मैंने कहा था ना ऊपर, गौतमी, लोमसी, नारदी। गौतमी किसकी है? गौतम की है। लोमसी किसकी है? लोमस की है। और नारदी किसकी है? नारद की है। अब देखो, 7 स्वर दिए गए हैं इसमें। षडज, ऋषभ, गांधार, माध्यम, पंचदेवत और निषाद। इनको कहा जाता है सारे गामा पाधा नी, इस प्रकार से, ये ध्यान रखो। देखो, सारे गामा पाधा नी का ये फुल फॉर्म है, ऐसे याद करो। सा का फुल फॉर्म क्या है? षडज, रे का ऋषभ, गा का गंधार, मा का मध्यम, पा का पंच और धा का देवत और ना का निषाद, नी का निषाद। अब देखो, सामवेद के भाष्यकार ये महत्वपूर्ण है। माधव हैं, गुणविष्णु हैं, भरतस्वामी हैं, भास्कर मिश्र हैं और सायण हैं। अब इनके भाष्य मिलते हैं, जैसे विवरण है, विवरण भाष्य मिलता है सामवेद संहिता पर है। छांदयोग्य मंत्र भाष्य है, संपूर्ण सामवेद पर मिलता है भरत स्वामी का और भास्कर मिश्र आरसी ब्राह्मण है, यानी आरसी ब्राह्मण पर मिलता है। सायण का सामवेदी ब्राह्मण पर मिलता है। समय इनका इतना महत्वपूर्ण नहीं है, समय मत याद करना। अब देखो, अथर्ववेद की बात करेंगे। निरुक्त और गोपद ब्राह्मण में अर्थवन शब्द की 2 प्रकार से व्याख्या वहाँ पर की गई है। अर्थवन
और गतिहीन या स्थिरता से युक्त योग। अनुक्त के अनुसार थर्व धातु है एक, और उसका अर्थ होता है गति या चेष्टा। अतः अथर्वन, अथर्वन का अर्थ होता है गतिहीन या स्थिर। इसका मतलब यह है कि जिस वेद में स्थिरता हो, चित्त वृत्तियों के निरोध के बारे में बात कही गई हो, योग का उपदेश दिया गया हो, उसको हम अथर्ववेद कहते हैं। समझ में आ गया। अब गोपत ने इसका अभिप्राय ये लिया है कि समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना या वह वेद जिसमें आत्मा को अपने अंदर देखने की विद्या का उपदेश दिया गया है, उसको अथर्ववेद क्या कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो अथर्ववेद के ये महत्व हैं। अथर्ववेद का क्या महत्व है? अच्छा, ये वैदिक दर्शनों का सबसे पुष्ट एवं प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। अब आरण्यक, उपनिषद आदियों में प्राप्य दार्शनिक चिंतन एवं विचार अथर्ववेद की ही विकसित रूप है। अब वैदिक सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान के लिए अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे अधिक उपयोगी माना गया है। अच्छा, वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति का जितना विशद वर्णन अथर्ववेद में मिलता है ना, वो किसी अन्य वेद में हमें प्राप्त नहीं होता है। अथर्ववेद सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का सबसे सुंदर चित्रण करता है। और देखिए कितने सारे महत्व इसके। अथर्ववेद एक प्रकार से विश्वकोश है नहीं? इसमें वेदकालीन सभ्यता है, संस्कृति है, ज्ञान है, विज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अथर्ववेद में उस समय प्रचलित रीति रिवाज, प्रथाएं, मान्यताएं, कतिपय अंधविश्वास इत्यादि रूढ़ियाँ, कृत्याँ, प्रयोग, अभिचार, कर्म, सम्मोहन, वशीकरण विद्या, मणियाँ, ताबीज, जादू टोना, अरिष्ट निवृत्ति, पाप मोचन, शकुन विचार और विविध विविध जड़ी बूटियाँ आदि का विस्तार से हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद की विधियों की बात करेंगे। अथर्ववेद अच्छा, ये क्या है यहाँ पर देखेंगे दोबारा। अथर्ववेद के विविध नाम। अच्छा, अथर्ववेद के विविध नाम क्या क्या नाम हो सकते हैं भाई अथर्ववेद के? अथर्ववेद को अथर्ववेद, पहला तो अथर्ववेद कहा जाता है, दूसरा अंगिरस वेद भी इसको कहते हैं, और अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है, और अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को भृंग वगीरो वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को छत्र वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को भैषज्य वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को भैषज्य वेद भी कहा जाता है, और अथर्ववेद को छंदो वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को मही वेद भी कहा जाता है। तो ये अथर्ववेद के बहुत सारे नाम हैं। अथर्ववेद की शाखाओं की बात करेंगे। अब देखिए महर्षि पतंजलि जो हैं वो महाभाष्य में इसकी 9 शाखाओं का उल्लेख करते हैं। अब अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख हमें चारण्यक में भी मिलता है, सायणन्य भी। तो ये सभी ने मतलब सभी अथर्ववेद की शाखाओं के विषय में तो सभी एक मत हो जाते हैं। कितनी शाखाएं मानते हैं? 9 शाखाएं मानते हैं सब। देखिए नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। विप्लाद है, तोंद है, मोद है, सौनकी है, जाजल है, जलद है, ब्रह्मवद है, देवदर्श है और चारण्यवेद है। ऐसे ही याद कर लो क्रम से। देखो 2-4 बार पढ़ लेना। पिपलाद, तोंद, मोद, सौनकी, जाजल, जलद, ब्रह्मवर्त, देवदर्श और चारण्यवेद। 4 बार क्रम से याद करोगे ना एकदम याद हो जाएगा। अब देखो अथर्ववेद के 4 उपवेद बताए गए हैं। सर्ववेद है, पिशाच वेद है, इसको सर्ववेद भी कहते हैं, पिशाच वेद भी कहते हैं, असुरवेद भी कहते हैं, इतिहास वेद भी कहते हैं, प्राण वेद भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अथर्ववेद की उपलब्ध शाखा देखिए कौन कौन सी है। पेपलाद शाखा है, एक ही पेपलाद शाखा उपलब्ध है और एक दूसरी सोनकी शाखा उपलब्ध है। इसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार। अब देखिए ये ब्राह्मण अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ऊपर इनका तो आपने विस्तार से याद भी किया होगा ना इनको। अब देखिए अथर्ववेद के कल्पसूत्र हैं ये भी आपने इनको याद किया है। तो हाँ, बस ये ध्यान रखो अथर्ववेद की जो शिक्षा ग्रंथ है कौन सी? मांडू की शिक्षा है। और ये ध्यान रखना है कि जो श्लोकात्मक है, साम सुरों का इसमें विषाद विवेचन है। इसमें कुल 179 श्लोक हैं। अथर्ववेद के स्वरों तथा वर्णों की को भली भांति जानने के लिए ये शिक्षा उपयोगी है। अब देखो अथर्ववेदी प्रातिशाख्य ग्रंथ, सौनकीय चतुर्अध्यायिका एक तो ये है, और दूसरी है अथर्ववेद प्रातिशाख्य। इसमें 3 प्रपाठक हैं, और ये प्रथम प्रपाठक में 3 पाद हैं, द्वितीय और तृतीय पाठक में 4 पाद, और कुल मंत्र की संख्या इसमें 221 है। अच्छा, सौनकीय चतुराध्यायी का जो है इसमें 4 अध्याय हैं, सूत्र संख्या इसमें 434 है, और ये सबसे प्राचीनतम प्रातिशाख्य माना जाता है अथर्ववेद का। अब देखिए, अब ऋग्वेद के भाष्यकार जो हैं वो आचार्य सायण हैं, जिन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद पर अपना भाष्य लिखा है। अथर्ववेद के पाश्चात्य अनुवादकों में जैसे प्रोफेसर गिफ्ट हैं, इन्होंने अथर्ववेद के अंग्रेजी पद में अनुवाद किया था। बस इतना याद रखो। ब्लूमफील्ड भी हैं एक यहाँ पर, इनका भी नाम आता है ब्लूमफील्ड। ठीक है, तो इन्होंने अथर्ववेद की वेपलाय संहिता पर अंग्रेजी में अनुवादन किया था। अब ब्राह्मण ग्रंथ को हम कल से शुरू करेंगे। अब इतना तो ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ का विषय जो है ना वो कल से हम प्रारंभ करेंगे यहाँ से। ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों का अर्थ क्या है, ये पढ़ लेना आप एक बार। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं।